वेलकम डियरेस्ट चिल्ड्रन। आज हम एक्सरसाइज 14.6 देखेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लेसन से, और यहाँ पे हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में हमें किस तरह से एंगल्स को बगैर प्रोटेक्टर की मदद से, कंपास की मदद से कैसे आप ड्रॉ करोगे वो इसमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स जो पहला है उसमें आपसे कहा गया है कि आपको एक एंगल बनाना है, एंगल POQ, और उसका मेजर 75 डिग्री होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एंगल बनाने से पहले मैं हमेशा एक रे बनाना में यकीन करती हूं। एक पॉइंट लीजिए और इस तरह से एक रे बना दीजिए। ये आपका वर्टेक्स के काम आएगा, जो आप यहां पे एडजस्ट करोगे, और ये आर्म आप एडजस्ट करोगे। अब क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे आर्म एडजस्ट किया है, राइट हैंड साइड में 0 अंदर है, आपको 75 डिग्री यानी अंदर 75 डिग्री, 70 और 80 यानी ये आपका 75 डिग्री है। यहां पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। मैंने ये हमारा रे है, और ये हमारा मिड, ये जो नाम है ये बीच में आना चाहिए, और ये P और ये Q। जरूरी नहीं कि P यहाँ पे, आप यहाँ पे P लिखकर POQ भी लिख सकते हैं। ये मेरा 75 डिग्री है। अभी हमने प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि ड्रॉ लिखा गया है, कंस्ट्रक्ट नहीं, तो हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत इजी है फ्रेंड्स। एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए पहले आप इस तरह से कोई भी एक मेजर ले लीजिए और उसे वर्टेक्स पे रखकर इस तरह से एक आर्क बनाइए। ये आर्क आपने बना लिया। अब ये पॉइंट लेकर आप आधे से ज्यादा मेजर लेके इस तरह से एक आर्क बनाइए। यहां भी आप वही चीज करेंगे, ये पॉइंट पे लेकर इस तरह से आर्क बनाइए, और ये जो पॉइंट है इसे सेंटर में से पास कीजिए। तो ये बन गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए ये हम पॉइंट लेते हैं और ये आपने इस तरह से कर दिया। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। आप चाहें तो आपकी क्लास में अगर या आपकी स्कूल में डॉटेड लाइन लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री में, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड, सेम वही मेथड है, लेकिन अब हमें एंगल 145 डिग्री का करना है। तो जो हमारे लिए सेम ही चीज होगी, पहले एक आर्म ड्रॉ करते हैं। जानबूझ के इस साइड पे मैंने किया है, क्योंकि हमारा 145 डिग्री इस साइड पे आएगा, तो हमारे पास ये साइड जगह होनी जरूरी है। देखिए आपने डॉट को एडजस्ट कर लिया सेंटर के साथ, और अब आपने एक आर्म भी एडजस्ट किया। आर्म राइट हैंड साइड का है, तो राइट हैंड साइड पे 0 अंदर है, 140 डिग्री अंदर यहां है, तो 140 और 150 डिग्री, तो आपकी 147 डिग्री 147 यहां पे आती है, और इसे आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी 147 डिग्री हो गई, और यहां पे आप 147 डिग्री लिख दीजिए। अब लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए सेम वही पैटर्न, कोई भी एक मेजर लीजिए, उसे वर्टेक्स पे रख के इस तरह से आर्क ड्रॉ कीजिए। यहां पे जो पॉइंट है, हाफ से ज्यादा मेजर लीजिए और एक आर्क इस तरह बनाइए। यही मेजर रखिए, चेंज मत कीजिए, और इस तरह से आर्क बनाइए, और ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसे आप सेंटर से ज्वाइन कीजिए। मैं अब की बार आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके बताती हूं, ताकि आप अगर आपकी स्कूल में ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, एंगल के नाम दिया नहीं गया था, तो वो आप पे है, आप क्या नाम देना चाहें। अगर आप ABC नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। कोई भी नाम जो आपको पसंद हो आप वो दे सकते हैं। तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब फ्रेंड्स थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, जो बहुत इजी है। इसमें आपको एक राइट एंगल कहा गया है, यानी कि आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्टर या लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ये भी वैसे ही होगा फ्रेंड्स। 90 डिग्री के लिए हमारे पास इस तरह से एक एरो ले लेते हैं, जो हम रे कहेंगे,
और यहां से हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। 90 डिग्री के लिए आप जानते हैं कि आप कोई भी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कहीं से भी मेजर करें, 90 डिग्री एक ही जगह पे आएगा। तो ये आपका तो इस तरह से हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये सिंबल आपको बताएगा कि ये 90 डिग्री है। और इसके बाद इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करनी है कि आपको इस वर्टेक्स पे रखना है, कोई भी एक आर्बिट्री मेजर का आर्क बनाना है। इस पॉइंट से आपको आधे से ज्यादा का मेजर लेना है और वही मेजर इस पॉइंट से रख के इंटरसेक्ट कराना है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको सेंटर से ज्वाइन करना है, जो वर्टेक्स है हमारा। या तो आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कीजिए या फिर इस तरह से आप डॉटेड लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप पे हैं, आपकी स्कूल में जो पैटर्न फॉलो की जाती है फ्रेंड्स वही कीजिएगा। तो ये हमारा, अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप नाम दे सकते हैं इस तरह से PQ। ये वाला एक और ड्रॉ का ही है तो वो कंप्लीट करके फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। तो पहले आपको ड्रॉ करना है एक एंगल 53 डिग्री का। तो 53 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो थोड़ा आप इस साइड पे जगह रखिए ताकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल लेफ्ट साइड पे, अगर आप इस साइड पे एरो ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। 153 डिग्री आप इस पे इस तरह से एडजस्ट कीजिए और 153 डिग्री आपकी 150 के बाद 3 इस तरह से 153 डिग्री आपकी आएगी। इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका हो गया 153 डिग्री। और अब इसमें आपको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। फ्रेंड्स, ये वही है जो हमने लाइन सेगमेंट में किया, वैसे ही करना है। देखिए, ये पहले 2 पार्ट में कट कीजिए। ये आधे से ज्यादा का आपको मेजर लेना है। ये आपका आधे से ज्यादा का मेजर है, तो इसे हम करेंगे रेड लाइन में, ताकि आपको पता चले कि ये जो है पहले हमने किया था। फिर आप यहां से यहां का एक मिड पॉइंट बनाइए। तो देखिए, हमारे पास पॉइंट्स तो है ही ऑलरेडी। ये आधे से ज्यादा का मेजर लिया हमने। अब आपको इस पॉइंट पे रखना है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अगर आपको 4 पार्ट्स चाहिए, आपको लाइन 3 ड्रॉ करनी होगी। देखिए, ये आपका हो गया 1-2 पार्ट्स हो गए आपके। अब इस 2 पार्ट के बीच में एक बनाना है। ये भी उतना ही इजी है फ्रेंड्स। देखिए, ये एक और यहां से लेकर ये एक। पहले आप रेड वाली लाइन बनाएंगे और फिर आप ये करेंगे। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है फ्रेंड्स, इसे प्लीज मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये आगे के क्लासेस में इस तरह के सम आएंगे आपके लिए। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इजी है। आपको पहले 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। ये बहुत बेसिक डिग्री होती है, 60, 30। ये स्टार्टिंग की कुछ इस क्लास में आपको 6 डिग्रीज दी गई है जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जो बेसिक होती है। 60 डिग्री सबसे इजी होती है। इसमें पहले आपको एक रे बनाना होता है इस तरह से। अब कोई भी मेजर ले लीजिए, आपको जो पसंद है वो मेजर ले लीजिए और इस तरह से आप एक सेमी सर्कल बनाइए। और इस पार्ट पे आप रखकर पहला जो आर्क बनता है इस सेमी सर्कल पे, यही नाप से ये आपकी 60 डिग्री है। तो ये आपकी 60 डिग्री के लिए ये पॉइंट को आप इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका 60 डिग्री हो गया। आप चाहें तो इसे इस तरह से रख के देखिए, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 60 डिग्री
मेजर है हमारा। तो ये आपका 60 डिग्री का मेजर है। अब अगर 30 बनाना है तो आपको 60 पहले बनाना होगा, और फिर ये 0 डिग्री है, 0 और ये 60 डिग्री का आर्क है, 0 और 60 के बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा, वो आपका 30 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं 30 डिग्री हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए भी आप पहले एक सिंपल सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रोटेक्टर का यूज सिर्फ चेक करने के लिए किया है, ड्रॉ करने के लिए नहीं। तो देखिए ये आपका पहला एक रे हो गया। कोई भी मेजर आप लेकर एक सिंपल छोटा सा सेमी सर्कल बनाइए, वही मेजर रखिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिया था, यहाँ पे छोटा, आपको बताने के लिए कि आप कोई भी मेजर ले सकते हैं। ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो मुझे पता है कि ये 0 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब मैं इन दो के ऊपर रखकर हमारा, पहले हम 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। और अब हम ये दो पॉइंट्स लेकर इनका मिड पॉइंट जो हमने पहले क्वेश्चन से अभी तक देखा हुआ है, आधे से ज्यादा का मेजर लीजिए इस तरह से, वही मेजर इस पे रखिए और इसे कट कीजिए। और ये हो गया फ्रेंड्स आपका 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री, ये 0, ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, आपको 1-2 डिग्री का प्लस माइनस मिलता है। देखिए एग्जैक्ट 30 डिग्री हमारा आया है। फ्रेंड्स 90 डिग्री करना है पहले, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम पहले 120 डिग्री करें। अगर हम 120 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री उसके बाद ही होगा। तो चलिए पहले 120 डिग्री करते हैं। ये बहुत सिंपल है। आप इस तरह से एक रे बनाइए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से आप इस तरह का एक मेजर का सर्कल बनाएंगे। आप जानते हैं कि इस पॉइंट से जो पहला आर्क होगा वो 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री पे रख के जो दूसरा आर्क बनेगा ये आपका 120 डिग्री होगा। ये 0, ये 60 और ये 120 डिग्री का होगा। तो हमारे पास ये पॉइंट है जिसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है हमारे वर्टेक्स के साथ। अगेन आप इसे चेक कर सकते हैं, तो अगर आप करोगे तो परफेक्ट 120 डिग्री ही आएगा। अब हम 90 डिग्री करते हैं। फ्रेंड्स 90 डिग्री जो है 60 और 120 के बीच में आता है। तो आपको पहले 60 का एक इस तरह से पॉइंट बनाना होगा जो हमने किया है, फिर एक 120 का बनाना होगा, फिर इन दो के बीच में 90 आएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं किस तरह से हम 60 बनाएंगे। 60 बनाने के लिए सिंपल इस तरह का एक रे लेंगे, कोई भी एक मेजर से एक सर्कल सेमी। इसके बाद आपको ये मेजर को चेंज नहीं करना है। ये वाला मेरा 60 और वहीं से जाके आगे 120। तो ये 0 का, अभी आपको इस तरह से लग रहा होगा कि डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ये परफेक्ट डिस्टेंस है 120 डिग्री। अब आपको इन दो के बीच में से ये जो दो पॉइंट्स आए, यहां से आपको करना है एक इस तरह से, और ये पॉइंट हमारा होगा 90 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या ये 90 डिग्री है। देखिए परफेक्ट कोइंसाइड हो रहा है 90 डिग्री के साथ, तो ये 90 डिग्री है। तो उसके लिए आपको पहले 0, फिर 60, फिर 120 करना होगा। फ्रेंड्स अब 90 का आधा जो है ये 45 है, यानी पहले उसमें आपको 0, 60, 120 करना होगा, फिर 90 बनाना होगा, और फिर आपको उसका आधा करना होगा।
तो चलिए 45 डिग्री के लिए पहले आपको 60 और 120 के बीच में 90 बनाना होगा और फिर 0 और 90 के बीच में 45 आएगा। तो काफी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक बार करो और फिर भूल जाओ, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे के आने वाले हर क्लास में आएगा। तो ये आपका रे हो गया। मैं इस तरह से पॉइंट को थोड़ा बड़ा बनाती हूं, ये जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा 60 और ये मेरा 120। 60 से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, 120 से थोड़ा और ये हो गया मेरा 90। तो मुझे अभी 60 और 120 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, 90 ड्रॉ कर देंगे ताकि उसका आधा करने का तो कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज्यादा लाइंस हो तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब मुझे 0, ये 0 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है। अब मुझे 0 और 90 के बीच में, यानी ये पॉइंट लेना है और ये पॉइंट लेना है, आधे से ज्यादा का मेजर लेना है। तो क्या ये आधे से ज्यादा है? हाँ जी, अब है। और ये 90 पे जाकर आपको इस तरह से लेना है और ये हो गया मेरा 45 डिग्री। इसको ठीक से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये मेरा 45 डिग्री है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये 45 डिग्री है। 1-2 डिग्री फ्रेंड्स आपकी ऊपर नीचे हो तो चले, लेकिन ये तो परफेक्ट 45 डिग्री ही है। हम एडजस्ट करते हैं कुछ, हाँ अब ठीक है। देखिए ये लाइन एडजस्ट होनी चाहिए, ये 45 डिग्री है। और लास्ट हमें करना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री फ्रेंड्स ये कहां पे आएगी तो वो देख लीजिए। आपको 120 और 180 के बीच में 150 मिलेगा। फिर आप 120 और 150 के बीच में आपको 135 मिलेगा। तो देखिए पहले आपको 120 और 180 चाहिए होगा और फिर आपको उनके बीच का 150 चाहिए होगा। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए आपके लिए पहला साल है तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए ये हमारा ये हो गया हमारा 60 और इसके बाद ये हो गया हमारा 120 और उसके बाद ये हो गया हमारा 180। अब इस पे लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 0, 60, 120 और 180। तो अब इन दो के बीच में आपको 150 चाहिए, यानी ये 2 पॉइंट्स। तो ये आपका पहला पॉइंट और यहां से आपका ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। तो ये तो 150 हो गया फ्रेंड्स, बीच का है ना 100। ठीक है, ये 150 वाला पॉइंट है तो वो लिख देते हैं ये 150। अब आपको 120 भी है आपके पास और 150 भी, ये 2 पॉइंट लेके इनके बीच से बनाना है। तो देखिए ये पहला पॉइंट है, आधे से ज्यादा का मेजर चाहिए आपको, और ये दूसरा पॉइंट है 150, यहां कट कीजिए। और इस पॉइंट को, जो ये वाला हमारा पॉइंट है, इसे हम सेंटर के साथ वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए ये वाला आपका जो एंगल है ये 135 होना चाहिए। देखिए मैंने अगर यहाँ पे एरोज नहीं डाली है तो आप डालिएगा जरूर, क्योंकि ये सारे ही रेज है जो हम कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं 135 डिग्री क्या ये होता है।
आपको पॉइंट से, देखिए ये पॉइंट से आपको 0 एडजस्ट करना होता है। हमारा 136 डिग्री आया है, 130 और 136 डिग्री आया है, जबकि ये 135 था, तो वो अलाउड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो ड्रॉ कहा गया है तो आपको ड्रॉ ही करना होगा, कंस्ट्रक्ट नहीं कहा गया है। तो सिंपल आप इस तरह से 45 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं प्रोटेक्टर की मदद से। ये पॉइंट ले लीजिए, प्रोटेक्टर की मदद से अगर आप 0 को राइट आर्म एडजस्ट कर रहे हैं तो आपका 45 यहां पे है। ये आपका 45 डिग्री है। अब आपको इसको बाइसेक्ट करना है, नाम दे दीजिए जो भी देना है, ए, बी और सी। सिंपल आपको कोई भी एक मेजर लेना है, वर्टेक्स पे रखिए और इस तरह से पॉइंट, अब ये 2 पॉइंट है आपके पास, इन 2 पॉइंट पे से आपको एक इस तरह से बनाना है और ये पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है वर्टेक्स के साथ। तो 22.5 डिग्री आपका मेजर आना चाहिए। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे आप 45 डिग्री लिख दीजिए, पूरा एंगल 45 था तो हमने 45 लिख दिया, ये उसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट यानी आधा करने को कहा गया है। अब आपको 135 को ड्रॉ करना है और उसे बाइसेक्ट करना है। ये भी वैसे ही होगा फ्रेंड्स, इतना कि 135 इस साइड पे आएगा तो आपको उसकी थोड़ी तैयारी रखनी होगी, जगह छोड़नी होगी इस साइड पे। 135 के लिए हम इसे एडजस्ट करते हैं। देखिए इस तरह से 135 आपका यहाँ पे है, इसे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये 130, ये पूरा 135 है, ये पहले आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी एक मेजर लीजिए, इस तरह से करिए। फिर यहां जब आप आओ तो आधे से ज्यादा का मेजर, वरना वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं क्यों बार बार कहती हूँ आधे से ज्यादा, क्योंकि हमें इंटरसेक्ट अगर होगा तो पॉइंट मिलेगा। अगर आप आधे से कम का मेजर लोगे वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो हम उसे ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। ये हमारा हो गया बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर दिया ए, बी और सी। तो 135 को हमने बाइसेक्ट कर दिया। इस एक्सरसाइज के सबसे 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड अ कंपास। तो आपको देखिए इस तरह से पहले मैं एक 70 डिग्री का बना रही हूं। यहां मैंने जानबूझकर एक लाइन ली है और ये सेंटर लिया है और मैं ड्रॉ कर रही हूं इस तरह से एक 70 डिग्री का एंगल। देखिए ये जो है ये मेरा 70 डिग्री है, इसका मुझे रेप्लिका बनाना है, यानी कि सेम इसी के तरह मुझे बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी फ्रेंड्स, पहले मैं एक इस तरह से एक लाइन बना दूंगी। मैं ये वाला कर रही हूं तो मैं ये, अब हम इस तरह से एक आर्क बनाएंगे और ये आर्क हम यहां भी बनाएंगे। फिर क्योंकि हमारे पास कॉमन ये आर्म है, हम यहां से इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मैं इंटरसेक्ट करने की कोशिश की और यहां से बिल्कुल वही नाप से मैं ड्रॉ करूंगी और ये पॉइंट मेरा मैं ज्वाइन करूंगी।
और अब मैं मेजर करके चेक करूंगी कि क्या मेरा 70 डिग्री का एंगल बना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 70 डिग्री का एंगल मेरा बना हुआ है। तो किया मैंने यही चीज कि ये आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो फिर से रिवाइंड करके देखिए कि पहले मैंने ये एक आर्क बनाया कोई भी मेजर का, यहां भी मैंने वही आर्क बनाया। फिर मैंने इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास दोनों में है, इस पॉइंट से मैंने इस आर्क को कट करने की ट्राई की, यानी कि ये मेजर कर लिया और उतना ही मैंने इस पॉइंट से इसे मेजर करके कर दिया। आप नाम दे सकते हैं A, B, C और इसे आप नाम दे सकते हैं P, Q, R। अब इंटरेस्टिंग है ये वाला, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे कहा गया है कि भाई आपको एक एंगल बनाना है 40, लेकिन कॉपी उसे नहीं करना है, कॉपी उसका सप्लीमेंट्री को करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। देखिए, पहले हम अलग पेन से करते हैं। ये मेरी लाइन है, ये मेरा पॉइंट है और अब मैं ये करने वाली हूं कि मैं यहां पे 40 डिग्री का एंगल बनाने वाली हूं। तो 40 डिग्री का मेरा एंगल यहां बनेगा और इसे मैं ज्वाइन कर लूंगी। ये मेरा 40 डिग्री का एंगल है। मुझे अब फ्रेंड्स ये जो है ये एंगल सप्लीमेंट्री है, इसकी कॉपी बनानी है, ना कि इसकी। इसे कुछ नहीं करना है, सप्लीमेंट्री ये एंगल है तो इसकी कॉपी बनानी है। तो वो मैं कैसे करूंगी अब वो देखते हैं। अगर ये साइड पे है तो मैं भी वही करूंगी। मैं इस साइड पे इस तरह का एक एरो बनाऊंगी और ये वही करना है जो मैंने आगे भी किया हुआ है इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे ये साइड पे बनाना है। तो आप इस साइड पे आर्क लीजिए और यहां भी मैं यही साइड पे आर्क लूंगी। अब मेरे पास क्योंकि दोनों में यही पॉइंट है तो मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूंगी यहां पे इंटरसेक्ट करवा के। देखिए, ये मेरा परफेक्ट नाप है तो यही मेजर मैं यहां लेकर इसे इंटरसेक्ट करूंगी। अब प्रॉब्लम हो गया ना, ये तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से वो आप देख लीजिए कि क्या ये परफेक्ट है। बिल्कुल है। देखिए, ये वाला था ना, तो आप देख सकते हैं कि मेजर गड़बड़ होने के कारण ये ठीक है, ये वाला ही था, उसमें माप कुछ बदल गया था। ये वाला मेरा पॉइंट है जिसे मुझे इस तरह से करना है। तो ये हो गया मेरा सप्लीमेंट्री, वही एंगल का जो मैंने ड्रॉ किया था। इसमें डबल लाइन है, प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। ये डबल लाइन आप इग्नोर कर सकते हैं और आपको ये वाला मेजर, ये सप्लीमेंट्री अगर आपका 140 डिग्री होगा तो ये भी 140 डिग्री होना। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। अब मिलेंगे एक नई लेसन के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।